कहते हैं इश्क में धोखा होता है, मगर साहिरा को तो धोखे से ही इश्क हो गया। वो प्यार करती रही और सब कुछ लुटाती रही। इश्क की प्यासी को मोहब्बत के सहरा में प्यार का शराब मिला। ये है साहिरा और इनके साथ हो गया है बड़ा अजीब मामला। ये कराने गई थी किसी का इलाज, मगर ये खुद ही पड़ गई बीमार। साहिरा ने अपनी खाला को पिम्स अस्पताल में दाखिल करवाया, लेकिन ये खुद दिल की मरीजा बन गई। साहिरा खुद किसी के शहर में गिरफ्तार हो गई। हुआ यूं कि खाला का इलाज कराने वाले डॉक्टर से साहिरा को हो गई मोहब्बत। अब ये नहीं मालूम कि ये मोहब्बत एकतरफा थी कि आग दोनों जानिब लगी हुई। लेकिन आ गया बीच में एक तीसरा शख्स, जिसे इस मोहब्बत का फायदा पहुंचता रहा। कौन था ये तीसरा शख्स? इसको ऐसा क्या फायदा पहुंच रहा था? वो था आजम। बड़ा ही तेज, चालाक और अय्यार, क्योंकि इश्क कोई और कर रहा था और मजे ये लूट रहा था। आजम का इसी वार्ड में आना जाना था जहां साहिरा की खाला इलाज के लिए दाखिल थी। आजम को इस मामले की सुनगुन मिल गई और उसने बना लिया एक मंसूबा। आजम ने किसी तरह साहिरा को यकीन दिला दिया कि वो डॉक्टर साकिब से उसकी शादी करवा सकता है और उसके लिए उसे खास तावीज भी देगा, जिससे दूसरों का इलाज करने वाला डॉक्टर खुद दिल का मरीज बन जाएगा। इसने मुझे नंबर दिया था और साकिब ने भी ईद के बाद रब्ता किया मेरे साथ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो मैं देखा है तो तुम मुझे अच्छी लग गई हो। जादू वही जो सर चढ़कर बोले। तावीज ने जैसे अपना काम शुरू कर दिया। डॉक्टर पे नहीं, साहिरा खुद सहरज़दा हो गई। वो सब कुछ करने लगी। उसे जो जो बताया जाता वो मानने लगी, हत्ता के अच्छे खासे पैसे भी दे डाले। इस चक्कर में सिर्फ मासूम साहिरा ही नहीं फंसी, बल्कि उसका भाई भी झांसे में आ गया। वकास को मुल्क से बाहर जाने का बड़ा शौक था और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था, रकम भी देने को तैयार था। ये कमजोरी भी आजम को मालूम थी। कुछ ही दिनों में डॉक्टर साकिब ने फोन पर साहिरा को तैयार कर लिया कि अगर मुनासिब पैसे मिल जाए तो उसका भाई वकास मुल्क से बाहर जा सकता है। मोहब्बत की मारी साहिरा ये बात मान गई, मगर पैसे देने से पहले उसने मशवरा जरूर किया, लेकिन उससे जो इस तमाम कहानी का लिखारी था, यानी आजम। आजम ने मशवरा दिया कि डॉक्टर अच्छा आदमी है, पैसे दे दो। साकिब ने मुझसे पैसे मांगे तो इस 15 मिनट बाद इसकी भी कॉल आ गई। कहता है कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि वो तुमसे पैसे मांग रहा है। मैंने कहा हाँ मांग रहा है ना। कहता है उसको देना पैसे, जितने पैसे उसने मांगना देना, वो बहुत प्यार करता है तुमसे, शादी करेगा तुमसे। साहिरा के भाई ने 1,35,000 रुपए आजम को दिए और इसके अलावा कई लाख आजम ही के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए ताकि वो डॉक्टर को पहुंचा दे, यानी बिल्ली को दूध की रखवाली पर रख दिया। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था इस्लामाबाद पेम्स हॉस्पिटल के पास, तो बाहर मेडिकल स्टोर के पास साकिब खड़ा था। उसने मुझसे 1,35,000 रुपये और पासपोर्ट लिया था, साथ 2 कपड़ों के जोड़े भी लिए थे। तो फिर मैं चला गया था वापस। तो फिर उसके बाद उसने बोला है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे वो ऑनलाइन कर दें आप पैसे। ठीक है सर। वो उनको ऑनलाइन करते थे MCB से जाके। तो फिर 2-3-4 दिन नहीं गुजरते, फिर कहते हैं कि इतने पैसे और भेज दो। फिर उसको भेजते रहे इतने। तो उसके बाद तकरीबन 6.5 लाख तक दिए उसको, साकिब को। हमने आजम के नंबर पे, कहते हैं कि आजम मेरा दोस्त है तो मैं इसके अकाउंट में भेज दो। उसने मुझे अपना अकाउंट नंबर सब कुछ बताया था आजम का, तो मैं उस पर भेजता रहा। मगर एक रोज पर्दा उठ ही गया, सारा फ्रॉड सामने आ ही गया। पैसे मिलने के बाद डॉक्टर साकिब ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। साहिरा को तशवीश हुई, आजम से बात की, वो भी गायब था। साहिरा और उसके भाई ने डॉक्टर के खिलाफ FIA में जालसाजी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवा दिया। FIA ने डॉक्टर साकिब को फौरन गिरफ्तार कर लिया, मगर डॉक्टर साकिब से साहिरा की कभी मुलाकात ही नहीं हुई।
ये मोहब्बत फोन की हद तक रही। जब ही तो गिरफ्तार डॉक्टर की आवाज फोन वाले डॉक्टर की आवाज से मुख्तलिफ थी। असल बंदा कोई और था जो डॉक्टर बनकर उसे फोन करता रहा। आखिर ये कौन शख्स था? ये था निसार, जिसका इतराफ मुल्जिम आजम भी कर रहा है। लड़का था निसार नाम का, ठीक है। इनकी आपस में बात हुई है, वो डॉक्टर साकिब बने, इनका भाई आया है, उसको 1,35,000 रुपये और पासपोर्ट उनको दे के गए हैं, ठीक है जी। बकाया जितने पेमेंट आई हैं वो मेरे अकाउंट में आई हैं, ठीक है ना जी। ये बात हुई है जी। निसार एक मामूली सा मजदूर है जो अपने साथी के साथ मिलकर साहिरा की कमजोरी से फायदा उठाता रहा। लेकिन जैसे ही आजम गिरफ्तार हुआ, निसार हो गया मंजर से गायब। उसके लिए हमने सोर्सेज रिप्लाई किए हुए हैं। एक्चुअली वो भी उसी एरिया का है। उसको उसी दिन पता चल गया था, बिकॉज ही इज़ वेरी क्लोज टू आजम। उसको उसी दिन पता चल गया था तो वो घर से भागा हुआ है। और यूं मोहब्बत के सौदागरों ने साहिरा को पहुंचाया शदीद माली नुकसान। लेकिन उसे नुकसान से ज्यादा दुख पहुंचा, वो दुख जो मोहब्बत के नाम पर उसे दिया गया। जिससे मोहब्बत करती रही, जिसके नाम पर दौलत लुटाती रही, वो बस एक शराब था। और शराब पर ज्यादा यकीन वही करता है जो ज्यादा प्यासा होता है। पुलिस का काम अवाम की हिफाजत करना, मुजरिमों को सलाखों के पीछे डालना। इसके लिए मिलते हैं उन्हें इख्तियारात, मगर कुछ लोग इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं, पूरे करते हैं अपने मफादात। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखते तो बस आम से हैं, मगर इख्तियारात पुलिस से भी ज्यादा होते हैं। कहते हैं पुलिस से बड़ी कोई ताकत नहीं, जब किसी के पीछे पड़ जाए तो छोड़ती नहीं। गरीब आदमी की बात तो छोड़ ही दे, हुक्मरान भी जब पुलिस की हत्थे चढ़ता है तो होश ठिकाने आ जाते हैं। मगर शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। लाहौर में भी मिल गई 4 पुलिस एहलकारों को एक सवा शेर। हवालात में खड़े ये 4 मुल्जिमान आम अफराद नहीं, यह है पुलिस के एहलकार। पुलिस च भर्ती हो गया मैं, पुलिस च भर्ती हो गया, हो जमाता पास सामने सिद्धा ही अफसर हो गया मैं। हैरत की बात है, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखा गया है कि पुलिस का कोई एहलकार सलाखों के पीछे इस तरह मौजूद हो। आखिर ऐसा क्या कर दिया इन्होंने जो महकमा पुलिस को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? अपने ही पेटी भाइयों को एक ही झटके में सलाखों के पीछे करना पड़ा। असल में इन एहलकारों ने हाथ डाल दिया है कुछ खास लोगों पर, उन लोगों पर जिनसे हर शरीफ आदमी दूर रहना पसंद करता है। जहां ये लोग रहते हैं उस गली से भी गुजरने से इज्तिनाब करते हैं। लेकिन पुलिस ने पंगा ले लिया इनसे। ये चक्कर में आ गए एक कॉल गर्ल के। इनके ख्याल में शरीफों और बदमाशों से रोज ही निमटते हैं, इनसे भी निमट लेंगे। इन्होंने लड़की से रेट तय किया और बाद में मुकर गए। बस यही गलती हो गई। पैसे दे दिए होते तो सब कुछ ठीक होता, मगर इन्होंने तो मुफ्त में मजे लूट लिए, यानी ज्यादती कर दी। और ज्यादती भी उसके साथ जो शरीफ न थी, एक कॉल गर्ल थी। और ये जानते ना थे कि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। बस फिर क्या था, एसपी साहब ने खास तौर पर नोटिस लेते हुए मुलविस एहलकारों की पेटियां उतरवाईं और हवालात में डाल दिया। इसी खातून के साथ 4 कांस्टेबलान जो हैं उन्होंने ज़्यादती की है। इस बात को हमने ख़ुद से तस्दीक किया, वेरीफाई किया, खातून को ढूंढा तो पता ये चला कि फ़रा नाम की खातून है। उसका बयान लिखा, कांस्टेबलान खान के ख़िलाफ़ पर्चा दिया और अभी वो गिरफ़्तार हो गए हैं। उसके बाद लड़की का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए भिजवा दिया। जब हमारी टीम ने मालूम किया तो पता चला कि लड़की वहां से गायब है, यानी अपने घर चली गई शायद।
तो वो ख़ातून जो है वो हॉस्पिटल में गई और वहाँ से वो किसी के कहने पे वापस चली गई अपने घर। मगर मुल्जिमान के मुताबिक इन्हें फंसाया गया है। इनके मुताबिक इन्होंने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को रोका जिसमें कॉल गर्ल्स और उनके दलाल मौजूद थे। कैसे हुए मशकूक गाड़ी समझ के उसे रोका। उसमें 2 आदमी थे, 5 लड़कियाँ थी। जब वेरिफिकेशन की तो सर पेशावराना बिल्ला कोई उसके डेरे से वो लड़कियाँ सारी आई हुई थी। वो हमारे साथ मजामत करके तो भाग गए। बाद में जाकर उन्होंने ये सारा जो भी है ड्रामा करवा दिया। जिन्होंने इनकी ऊपर शिकायत की है। देखा आपने कॉल गर्ल की ताकत। रोजाना न जाने कितनी लड़कियों से ज्यादती हो जाती है और मुल्जिमान दंदनाते फिरते हैं, कभी गिरफ्तार नहीं होते। और इंसाफ के उसूल के लिए इन मजलूमों को कभी प्रेस क्लब पर खुदसोजी करनी पड़ती है और कभी सुप्रीम कोर्ट के सामने धरने देने पड़ते हैं। चोरी, डकैती, राहजनी, कत्ल मामूल बन चुके हैं। कैसे निपटा जाए? पुलिस के लिए अब इतने बड़े शहर को संभालना नामुमकिन नजर आता है। शायद इसीलिए अब पुलिस का हाथ बटाने कुछ शहरी निकल आए हैं मैदान में और अमन व अमान की खातिर खरीदने लगे हैं जदीद असलहा। अशरफुल मखलूकात इंसान जानवरों से बढ़कर इसलिए भी है कि वो अपने आप को माहौल, हालात और वक्त के मुताबिक ढाल लेता है। कोई ना कोई हल निकाल ही लेता है। हुकूमत चाहे बुनियादी जरूरियात देने में नाकाम हो जाए, अवाम उसका हल निकाल लेती है। जैसे बिजली नहीं तो जनरेटर खरीद लिया, घरों में पानी आना बंद तो टैंकर मंगवा लिया। पीने का साफ पानी नहीं, फिल्टर्ड वाटर की पीसीओ कंपनियां किस लिए हैं? आजकल एक और मसला दरपेश है अवाम को, अमन व अमान का मसला। चोरी, डकैती, रहजनी, हत्ता के कत्ल। पुलिस हो चुकी है नाकाम। इनसे कैसे निपटा जाए, इसका हल भी अवाम ने निकाल ही लिया और वो खरीदने लगे हैं हथियार। किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। और ये हथियार खरीदना कोई मसला नहीं, क्योंकि हर किस्म और कीमत का हथियार मौजूद है मार्केट में। हॉलीवुड फिल्मों में नजर आने वाले खुदकार हथियार अब सजे नजर आते हैं दुकानों पर। इन्हीं में से एक है 9mm, जो मुख्तलिफ कंपनियों और ममालिक की बनी हुई होती है। 9mm या 9 मिलीमीटर दरअसल पिस्तौल की नाल का कतर है, जिससे इन पिस्तौलों को उर्फ़े आम में 9mm कहा जाता है। आजकल इसकी खरीदारों में बड़ी मांग है, इसीलिए इसने जगह ले ली है पुराने 30 बोर पिस्तौल की। पुलिस और असलहा डीलरों का कहना है कि 9mm के पिस्तौल 4,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए के दरमियान मार्केट में मिल जाते हैं। असलहे की भी अजीब बात है, जितना जानलेवा उतना ही पुरकशिश। इसीलिए हर शहरी चाहता है कि अपनी हिफाजत के लिए अच्छा असलहा ही खरीदे। लोड शेडिंग में जनरेटर और पानी ना मिलने पर मिनरल वाटर की बोतलें। मगर यह मिसाल अमनो अमान ना होने पर जाती असलहा के इस्तेमाल पर ठीक नहीं बैठती, क्योंकि असलहा तो खरीद लिया, अब क्या होगा? अब इसके इस्तेमाल का इंतजार, बेचैनी से इंतजार, किसी चोर का, किसी डाकू का इंतजार। और अगर कोई ना मिला तो छोटी मोटी तकरीबात में खुशी के इजहार के लिए हवाई फायरिंग। हमारे माशरे में जहां बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो चुकी है, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से दस्तो गरेबां हैं, वहां असलहे का आसानी से हुसूल का मतलब है कि आपकी जिंदगी अगले की उंगली की हरकत पर है। माशरे में असलहे के नाजायज हुसूल और इस्तेमाल के हवाले से आगाही पर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हथियार और इख्तिदार सिर्फ जिम्मेदार हाथों में होने चाहिए।
अच्छाई बुराई की जंग अजल से जारी है और अब तक रहेगी। जुर्म शायद ही कभी खत्म हो, मगर मुजरिम ये बात जान लें कि वक्त जितना भी गुजर जाए, समंदर में डूबी लाश की तरह जुर्म एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। और वैसे भी अब लग चुका है अजनबी का पहरा, सामने आएगा जुर्म का हर चेहरा।